हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी शॉट। स्टडी शॉट के इस वीडियो में हम करेंगे वर्धान डायनेसिटी। इससे पहले गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैनल के ऊपर रिकॉर्ड करके डाल दिए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो एक बार जाके देख सकते हैं। इसके अंदर हम जितने भी टीसीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए उसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं जीके के वो सब डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द चाइनीज़ ट्रेवल हुएनसांग विजिटेड इंडिया। मतलब जो एक चाइनीज़ ट्रेवलर है हुएनसांग, वो किसके टाइम पे इंडिया में आया था? तो हमारा आंसर है हर्षवर्धन। ठीक है। अच्छा, जो ये हुएनसांग जो इंडिया में आया था, इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था, ये हर्षा का जो वो था राज्य था उसके ऊपर है, CU की ए रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। हर्षवर्धन रूल्ड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 606 to 647। ही वाज द रूलर ऑफ वर्धान डायनेसिटी। अच्छा, वर्धान डायनेसिटी का फाउंडर कौन था? तो वर्धान डायनेसिटी का फाउंडर था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। और ये जो वर्धान डायनेसिटी थी ये बेसिकली रूल कर रही थी थानेश्वर प्रेजेंट टाइम में है कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। ठीक है। और इसको ना पुष्यभूति डायनेसिटी भी बोला जाता है। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो था प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के बाद आया था राज्यवर्धन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिड चाइनीज ट्रेवल जुआंगजांग विजिटेड इंडिया। तो ये भी ना हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। आपको दोनों याद रखने हैं, हुएनसांग और जुआनजांग, ये जो भी प्रोनाउंस करते हैं, मुझे नहीं पता क्या करते हैं इसको चाइनीज़ में, बट आपको तो बस इतना याद रखना है कि ये दोनों किसके टाइम पे आए थे। तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे ये। तो ये थानेश्वर और कन्नौज, फिर इसके भाई राज्यवर्धन की डेथ हो गई थी। ही मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन किया था इसने, हर्षवर्धन ने। अच्छा, हुआ क्या था कि प्रभाकर वर्धन के बाद में जो इसका बड़ा बेटा था प्रभाकर वर्धन का, राज्यवर्धन, उसने ये गद्दी संभाल ली, मतलब राजा बना। तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी। अब जो देवगुप्त था, जो राज्यवर्धन था, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी ग्रहवर्मन से, जो कि कन्नौज का रूलर था। और वो ना, ये राज्यश्री इसकी सिस्टर थी राज्यवर्धन की, उसका हस्बैंड था, और उसको देवगुप्त ने मार दिया था, और देवगुप्त ने इसको भी मार दिया था, राज्यवर्धन को। और फिर हर्षवर्धन जब राजा बना तो उसने देवगुप्त को मार दिया, मतलब, और कन्नौज को हथिया भी लिया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बाण भट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। SSC CPO का क्वेश्चन है 2019 का, इवनिंग का। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में कोर्ट पोएट था, और इसने एक बुक भी लिखी है, ये भी पूछ सकते हैं भी, हर्ष चरित्र किसने लिखी है। ठीक है, हर्ष चरित्र लिखी है बाण भट्ट ने। वर्धान डायनेसिटी, बाण भट्ट हैज़ रिटन द ये बायोग्राफी है जिसको बोलते हैं हर्ष चरित्र। ठीक है, हर्ष चरित्र वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल बायोग्राफी इन संस्कृत लैंग्वेज। हुएनसांग हेल्ड एज द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। अच्छा, जो हर्षा है उसको ना प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज भी बोला था किसने, हुआनसांग ने। क्योंकि ये जो भी पिलग्रिमेज उनको बोलते हैं जो किसी, जैसे इंडिया में ना बुद्धिज़्म इंडिया से ही बना था बुद्धिस्ट, तो काफ़ी जो मॉन्क्स थे चाइना से, वो यहाँ पे आके और जो भी त्रिपिटक वगैरह थी उनका चाइनीज़ में कन्वर्ट करके लेके गए थे। तो ये हर्ष था, जो हर्षवर्धन, वो उनके लिए सपोर्ट करता था उनको। ठीक है, तो इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे।
किंग हर्षवर्धन ascended द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। भाई उसके ब्रदर का नाम क्या था? तो ब्रदर का नाम बता दिया था, राज्यवर्धन था। और बस ये पुष्यभूति डायनेसिटी भी बोला जाता है, ये भी हम देख चुके थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। हर्ष चरित्र, देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा के। ये CGL 2020 का क्वेश्चन है, इधर ये CPO का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज है। पहले पूछा था कि बाण भट्ट किसने लिखी है, और फिर पूछा है कि जो हर्षवर्धन के ऊपर जो संस्कृत कोर्ट पोएट था, उस हर्षचरित जो बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, वो किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। ऐसे भी पूछ लेंगे कि जो हर्षचरित है वो किसकी बायोग्राफी है। अच्छा, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फ़र्क क्या है? देखो, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो खुद लिखता है, जैसे बाबरनामा बाबर ने खुद ने लिखी थी, ठीक है। अकबरनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, वो हो गई बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद अपनी आत्मकथा लिखना। चलते हैं नेक्स्ट पे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड चाइनीज ट्रेवल जुआंग? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। किसके टाइम पे ये जांग विजिट किया था इंडिया में? तो ये हर्षवर्धन। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चंस, ठीक है, होते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन इन 618 CE? भाई 618 CE में हर्ष को किसने हराया था? तो हर्ष को हराया था पुलेक्सिन II ने, ठीक है, याद रखना। देखो चंद्रगुप्त तो ये तो पहले ही हो चुका था। अलेक्जेंडर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। और जो पुष्यमित्र है वो सुंग डायनेसिटी से बिलोंग करता था। इसको ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू भी, ठीक है। तो पुलेक्सिन II ने हराया था। और ये कहाँ का रूलर था? ये था चालुक्य डायनेसिटी का रूलर था, ठीक है, जिसको बादामी चालुक्य जो बादामी भी बोला जाता है। और इनकी कैपिटल थी वातापी बादामी, ये बीजापुर में पड़ती है कर्नाटका के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पे। पुष्यभूति हु रूल्ड फ्रॉम थानेश्वर वाज द फाउंडर ऑफ? हम देख चुके हैं, ये वर्धमान डायनेसिटी के फाउंडर है। CGL 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। द डायनेसिटी रीच इट्स ग्लोरी अंडर द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेसिटी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पे इसको हर्षवर्धन क्या काफ़ी पावरफुल रूलर था, ठीक है। तो उसके टाइम पे ये काफ़ी फैली थी। हर्षचरित्र द डीड्स ऑफ हर्षा विच इज़, ये देखो MTS के अंदर रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन। भाई बाण भट्ट ने लिखी है। कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए अगर आप ये करके चले जाओगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ही वॉज द अस्थाना कवि मीनिंग कोर्ट पोएट, ये कोर्ट पोएट था बाण भट्ट। बाण भट्ट किसका कोर्ट पोएट था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बाण भट्ट वेल नोन फॉर हिज लिटरेरी वर्क्स फ्लरिश्ड अंडर द, ये देखो ये बार बार क्वेश्चंस ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। तो किसके टाइम में था बाण भट्ट? तो वो हर्षवर्धन का ही कोर्ट पोएट था। कोर्ट पोएट होता है राजकवि, ठीक है। बाण भट्ट प्रिंसिपल वर्क इंक्लूड बायोग्राफी ऑफ हर्षा, हर्षचरित एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नॉवल। ये भी याद रखना कि कदम्बरी किसने लिखी है? तो ये भी बाण भट्ट ने लिखी है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन के जो पूरे आसपास की जितनी चीज़ है ना वो सब पढ़ लो। अब अच्छा, ये जो अशोक है, तो अशोक से रिलेटेड हमें पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अशोका ने कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। और चंद्रगुप्त II ने अपने आप को एक टाइटल दिया था, वो टाइटल क्या था? और नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त II के दरबार में, उन नवरत्न का नाम क्या था? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर कोई देख रहा है तो। किंग शशांक अगेंस्ट हुम हर्षवर्धन डिक्लेयर्ड वार वाज रूलर ऑफ किंगडम? ये शशांक जिसके अगेंस्ट रूल हर्षवर्धन ने वार डिक्लेयर किया था, ये कहाँ का रूलर था? तो ये गोडा का रूलर था। क्या हुआ था कि जो देवगुप्त था ना, अभी हमने देखा, और शशांक, उन दोनों ने मिलके और इसके भाई को मारा था। और जो राज्यश्री थी, इसकी बहन थी, उसको बंदी बना लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। किंग शशांक अगेंस्ट हुम हर्षवर्धन डिक्लेयर वार वाज द रूलर ऑफ गोडा किंगडम। और गोडा किंगडम की कैपिटल है कर्ण सुबर्णा। ये वर्धमान डायनेसिटी के जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब आगे। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं।
हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल, सीजीएल का क्वेश्चन है। ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा, 17 बार जिसने इंडिया पे आक्रमण किया था, महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। द किंग टेम्पल वाज डेडिकेटेड, ये जो सोमनाथ है वो न 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। द टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये तो पता ही है। वाज रीबिल्ट बाय द परमार किंग भोज ऑफ मालवा एंड सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट अनहिलवाड़ा बिटवीन 1026 टू 1042। और इसने कब लूटा था इसको? 1026 में ही। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक राज तरंगिणी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। अब इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कि कालिदास और कल्हण में, तो याद रखना इसको कल्हण ने लिखा था राज तरंगिणी, ठीक है। और राज तरंगिणी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। ये किसकी स्टोरी है? तो ये कश्मीर की हिस्ट्री है इसके अंदर, राज तरंगिणी में। ही रोड द वर्क इन संस्कृत बिटवीन 1148 एंड 1149। बाण भट्ट नोटेबल वर्क, ये बाण भट्ट की कुछ किताबें हैं, कदम्बरी और हर्षचरित। याद रखना कल्हण ने लिखी थी राज तरंगिणी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। द खजुराहो टेम्पल आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। द तनखा इज द सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन, ये क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउंस करते हैं, ये तनख, ये कौन से रिलीजन का सेक्रेट टेक्स्ट है? तो ये ना जुडाइज़म का है, ज्यूज़ का। ज्यूज़ बाइबल को हिब्रू में है, ठीक है। ज्यूज़ बाइबल इज़ नोन इन हिब्रू एज तनख, ठीक है। जो बाइबल है ना, जैसे काफ़ी ये इनको बोलते हैं इब्राहिम रिलीजन, जैसे ये अपना ज्यूज़ हो गए, क्रिश्चियन हो गए, इस्लाम हो गया, इन ये सारे ना इब्राहिमिक रिलीजन बोलते हैं इनको। काफ़ी बातें हैं जो सेम लिखी गई है, जैसे जो पैगंबर है उनका जिक्र क्रिश्चियन बाइबल में भी होता है और कुरान में भी होता है। तो जो बाइबल है उसी को तनख बोलते हैं इसमें जुडाइज़म में, हिब्रू बाइबल है ये। एंड सप्लीमेंटल ओरल ट्रेडिशन, इसमें ना 10 कमांडमेंट्स है, जैसे अपनी गीता है उस टाइप से, इसमें काफ़ी वो दिए गए हैं। जुडाइज़म इज़ द 10th लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। अच्छा, जुडाइज़म कौन सी कंट्री में है? कौन सी कंट्री? ज्यूज़ बहुत थोड़े से हैं ना, ज्यूज़ हैं, पता होगा आपको, इज़राइल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नॉर्थ त्रिपुरा में कौन रूल कर रहा था? सीजीएल 2019। तो ये माणिक्य डायनेसिटी रूल कर रही थी, जिसको फाउंड किसने किया था? रत्ना फा, और एज्यूम द टाइटल इन 1280। ये माणिक्य डायनेसिटी, ठीक है, माणिक्य या माणिक्य डायनेसिटी, अहोम आसाम में रूल कर रहे थे। संत कबीर रिसीव्ड हिज स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम हिज परसेप्टर। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद, ठीक है। रामानंद वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट एंड फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। हाँ देखो, क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत अच्छा बन सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट, तो वो थे रामानंद, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ही चैम्पियन द परस्यूट नॉलेज एंड डायरेक्ट डिवोशनल स्पिरिचुअलिटी एंड डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन बर्थ, फैमिली, जेंडर और रिलीजन। इंडिया में ना काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था कि कास्ट बेस पे, जेंडर बेस पे, रिलीजन बेस पे, तो इन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया रामानंद ने, ठीक है। फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। पंचवटी, ए की पार्क ऑफ द वाल्मीकि रामायण, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भाई पंचवटी कहाँ लोकेटेड है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवटी महाराष्ट्र में लोकेटेड है, जो कि वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है जब राम जी सीता माता को ढूंढ रहे होते हैं। और एंटायर अरण्य कांड ऑफ रामायण इज सेट इन पंचवटी। अच्छा, रामायण में ना काफ़ी कांड है, जैसे बालकांड, सुंदरकांड, अरण्य कांड, ठीक है। तो जो पूरा अरण्य कांड है वो पंचवटी
के ही इर्द गिर्द घूमता है, मतलब उसी की वो जिक्र है, किसी ने रामायण पढ़ी हो तो। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन, हर्ष, ये दोबारा क्वेश्चन आ गए, हर्षवर्धन को किसने डिफीट किया था? तो पुलकेशिन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पुलकेशिन सेकंड ने डिफीट किया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कोणार्क टेम्पल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिम्हदेव फर्स्ट ने, और ये रूलर था ईस्टर्न गंगा डायनेसिटी का, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये उस 2019 में ये न्यूज़ में इसलिए क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि ये न्यूज़ में था उस वक्त, अब याद नहीं है क्या न्यूज़ थी वो, बट इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम के अंदर। और ये एकमात्र सन को डिवोटेड मंदिर है, सूर्य को। इट वाज बिल्ड इन, ये 13th सेंचुरी में बना था, ये तो नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बस ये याद रखना ईस्टर्न गंगा डायनेसिटी ने बनवाया था। एलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन, एलेक्जेंडर भारत में कब आया था? तो वो 326 BC आया था। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट का जन्म से भी पहले। आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर, और इसने पोरस के साथ युद्ध किया था, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हडाइपस, और हिंदी में भी कुछ बोलते हैं उसको। चलते हैं नेक्स्ट पे। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, विक्रमशिला बताओ किसने फाउंड की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। अच्छा, आप कमेंट में लिख के बताओ कि नालंदा किसने बनवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये विक्रमशिला को फिर डिस्ट्रॉय कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। ये अटैक द साउदर्न कोस्ट ऑफ काठियावाड़ अलोंग अरेबियन सी वेयर ही सेक द सिटी ऑफ सोमनाथ, ये बस वही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया कि गजनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 17 बार अटैक किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर वाज डिफीटेड बाय महमूद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर? तो जब गजनी आया था इंडिया में तो उसने किसको हराया था एंटर होते हुए? तो वो उसने हराया था जयपाल को। जयपाल हिंदू शाही किंगडम था। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि जयपाल ने खुद को ही मार लिया था, फिर वो डिफीट बर्दाश्त नहीं कर पाया था। एंड इज सन, और आनंद पाल सक्सेसर बन गया था, फिर मतलब उसका गद्दी संभाल ली थी उसने, राजा बन गया था। गुरु इज नोन एज कोबलर सेंट, ये कोबलर का मतलब होता है मोची, ठीक है। तो कौन थे? तो ये रविदास या रैदास भी बोलते हैं, ये ना मीरा के गुरु भी थे, ठीक है, रैदास। संत रैदास वाज एन इंडियन सेंट ऑफ 15th century, ही बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ लेदर वर्कर। ट्रेडिशनली इन हिंदुइज्म सच फैमिली बिलोंग टू शूद्र ग्रुप, द लोवेस्ट लेवल ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी। जो पढ़ लो, ये लोवेस्ट ग्रुप का मानते थे इनको, बस आप ये संत हुए थे और मीरा के गुरु भी थे। क्वेश्चन आ जाए कभी कि मीरा के गुरु कौन थे, जैसे कबीर के गुरु के बारे में आया था, तो रैदास थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ महमूद गोरी वाज इन व्हेन ही अटैक्ड मुल्तान, जब महमूद गोरी ने, ये गोरी है वो गजनी था, और गोरी के साथ बैटल हुई थी। किसके साथ हुई थी गोरी की बैटल? बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 के अंदर, जिसमें गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। तो इसमें डेट पूछी है ये कि कब गोरी ने मुल्तान पे अटैक किया था, तो ये किया था 1175 के अंदर, ठीक है। द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ महमूद गोरी was in 1175 and he attacked Multan, defeated the ruling Islamian heretics and was successful in capturing Multan। ये आ गई सेकेंड बैटल। और ये सेकेंड बैटल कौन सी ईयर में लड़ी गई थी? तो 91 में फर्स्ट थी और 192 के अंदर सेकेंड थी। फर्स्ट में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान, और सेकेंड में मोहम्मद गोरी जीत गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। द बैटल ऑफ एलेक्जेंडर, ये देखो ये हडाइपस कर लिया था हमने, ये एलेक्जेंडर के बीच में और पोरस के बीच में लड़ी गई थी। द बैटल रिजल्टेड इन ए ग्रीक विक्ट्री एंड द सरेंडर ऑफ पोरस ने सरेंडर कर दिया था। और ये झेलम और ब्यास को ग्रीक में बोलते हैं हेडाइपस। तो फिर पोरस वाज रिइंस्टेटेड एज सबऑर्डिनेट रूलर, पोरस को वापस राजा बना दिया था।
बस याद रखना कि बैटल ऑफ हडाइपस किसके बीच में हुई थी, कब हुई थी, ये भी याद रख लेना क्योंकि एसएससी कुछ भी पूछता है। एलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, ये फिर से पूछा गया है। एलेक्जेंडर पहले सीपीओ में आया था, अब ये CHSL के अंदर आया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 326 BC। कल्हाण, देखो ये कल्हाण का क्वेश्चन सीपीओ 2019 में। पेंट द बुक नेम, अच्छा ये कौन सी बुक थी, तो ये हमने देख लिया, राज तरंगिणी थी। याद रखना राज तरंगिणी में किंग ऑफ कश्मीर के बारे में लिखा गया है, कश्मीर की हिस्ट्री दर्शाती है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कनिष्क वाज ए किंग, कनिष्क कौन सी डायनेस्टी, कनिष्क, अच्छा बताओ कनिष्क ने कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के द्वारा करवाई गई थी, तो ये कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता है कनिष्क, और कैपिटल थी पेशावर जो आज पाकिस्तान में है। अंडर हीज रूल द कुषाण एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान टू मथुरा एंड कश्मीर, देखो कितनी दूर तक फैल गया था इंडिया से। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वाज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा कौन सा टेम्पल बनाया गया, तो ये कैलाश टेम्पल। ये सारे देख लो यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कुछ नए नहीं हैं, वही एज ए रिविजन के तौर पे कर रहे हैं हम। तो कैलाश टेम्पल बनाया था और ये 18th सेंचुरी में बना था। बनवाया किसने था, तो ये कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है, कृष्णा फर्स्ट राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। चलते हैं नेक्स्ट पे। और ये एलोरा केव्स भी राष्ट्रकूटाज के टाइम पे बनी थी, याद रखना। हु रोड द बुक अमुक्त माल्यदा, ये किसने लिखी थी, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये कृष्णदेव राय ने लिखी थी। ये विजयनगर एम्पायर से में रूल करते थे। वाज एन एम्पायर हु रूल्ड फ्रॉम 1509 टू 1529। चलते हैं नेक्स्ट पे। अभिनव चोला के ऊपर मूवी आई है एक, PS1। तो इस बार ना चोला किंगडम, चोला राज्य से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो बना देंगे चोला डायनेस्टी के ऊपर, कब कैसे रूल किया था, कौन कौन राजा था, क्या क्या हुई थी फाइट वगैरह सब। ये चेला चोरा पांड्या ये ना साउथ में ही रूल करते थे। विच डायनेस्टी हैड डेवलप्ड द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कौन सी डायनेस्टी ने डेवलप किया था, तो वो थी कुषाण डायनेस्टी। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रीन द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड अकॉर्डिंग टू V.A. स्मिथ। द गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट दैट डेवलप्ड इन स्कल्पचर वाज ए फ्यूजन ऑफ ग्रेको रोमन एंड इंडियन स्टाइल, ये ग्रीक रोमन और इंडियन स्टाइल का मिक्सर है गांधार आर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय वराह मिहिर, अच्छा आप बताओ वराह मिहिर किसके कोर्ट के अंदर था, मतलब कौन से रूलर के, वो नवरत्नों में से एक था। आपने पहचान लिया होगा किसकी बात कर रहा हूँ। तो कौन सी बुक लिखी है, ये इसने लिखी है बृहद संहिता, ठीक है। ये अवंती रीजन में बोर्न हुए थे और ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा ये ऋतु संहार किसने लिखी थी, कमेंट में लिख के बताओ। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये कुमार संभव, शकुंतला, ऋतु संहार, ये सब एक ही ने लिखी थी, अब बताओ कौन था वो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ये तो बता ही दोगे भाई, ये तीनों इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए थे, IMTS जैसा ही क्वेश्चन है। तो जोरोस्ट्रियनिज्म ये ईरान के अंदर फाउंड हुआ था, प्रोफेट जोरोस्टर ने के द्वारा फाउंड किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी, प्रतिहारा डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, तो वो है मिहिर भोज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो ये लगभग 30 क्वेश्चन के करीब है, 30 या 40 क्वेश्चन के। एक बार दो बार अगर आप देखोगे वीडियो तो शायद का कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये एक एज हो सकता है, क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।